Now, why it is so important for a company to decide about the working capital? Because अगर एक कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, रूटीन एक्सपेंडिचर करने के लिए फंड्स नहीं है, then they cannot plan for the long term. So planning of working capital is very important. तो ये concept जानना बहुत जरूरी है, because as you can see on the screen, sources finance के दो तरह के होते हैं कंपनी के पास, short term and long term. तभी वो डिटरमिन कर सकते हैं अपना फाइनेंसिंग मिक्स, यानी मिक्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स एंड मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स. तो शॉर्ट टर्म फंड्स की हम अगर बात करें, ये शॉर्ट टर्म फंड्स उनको क्यों चाहिए? इन ऑर्डर टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दैट इज द फंड्स दैट इज रिक्वायर्ड अप टू 1 year. लेकिन लॉन्ग टर्म फंड्स उनको चाहिए फॉर मीटिंग देयर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स, और ये लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं फ्रॉम बोरिंग्स, फ्रॉम डेब्ट्स, डिबेंचर्स, शेयर इशू, कैन बी प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स. लेकिन शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्रेडिट से, शॉर्ट टर्म लोन लेकर, या जैसे हम कहते हैं कि उधार पे अगर काम करा है, क्रेडिट पे. तो कंपनी के लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, उनका कैश साइकिल कैसा चल रहा है और उनका क्रेडिट साइकिल कैसे चल रहा है, क्योंकि अगर उनके पास कैश साइकिल नहीं है तो वो अपना क्रेडिट पे नहीं कर पाएंगे. सो वी विल हैव द डिटेल डिस्कशन अबाउट द वर्किंग कैपिटल हियर. सो वी कैन से working capital is an important short term investment for all the businesses regardless of their size. So every business, whether वो बिजनेस स्मॉल स्केल पे चल रहा है कि लार्ज स्केल पे चल रहा है, उनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जरूर होती है. सो वर्किंग कैपिटल इंप्लाइज दैट द फर्म शुड बी एबल टू पे फॉर ऑल द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड मीट इट्स शॉर्ट टर्म मैच्योरिंग ऑब्लिगेशंस. यानी उनके पास इतना वर्किंग कैपिटल होना चाहिए कि वो अपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रूटीन एक्सपेंडिचर भी मीट कर सकें, और शॉर्ट टर्म मैच्योरिंग ऑब्लिगेशंस, अगर उनकी ऑब्लिगेशंस है कोई 2 महीने बाद पेमेंट करनी है, 6 महीने बाद पेमेंट करनी है, तो उनके पास इतना फंड होना चाहिए कि वो टाइमली पेमेंट कर सके. So inadequacy of working capital tends to accelerate liquidity crunch. तो वो कंपनी फिर क्रंच फेस कर सकती है, that is they will not be able to meet the day to day obligations. This will increase the risk of short term insolvency. So a trade-off between the liquidity and probability emergence is very important. तो ये trade-off, ये balance करना एक कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, अपनी liquidity position को और profitability position. क्योंकि प्रेजेंट करंट टाइम पे अगर उनकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, कैश कंसेप्ट अच्छा है, कैश फ्लोज अच्छा है, क्रेडिट साइकिल उनका टाइम पे चल रहा है, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन जो है वो डेफिनेटली अच्छी होगी. सो कंसेप्ट क्या है वर्किंग कैपिटल का? A business enterprise needs capital for establishment also and for the operations also. Total capital of the business may be classified as fixed capital and working capital. So establishment के लिए उनको fixed capital चाहिए. एक कंपनी को अपनी establishment के लिए they need fixed capital. But अपने operations के लिए, अपने business को चलाने के लिए they need working capital. ना अब ये डिस्कस करते हैं कि फिक्स कैपिटल से एक कंपनी या एंटरप्राइज क्या करती है. A substantial portion of fixed capital is required for purchase of fixed assets. तो एस्टैब्लिशमेंट होती है हमेशा फिक्स एसेट से. बिल्डिंग खरीदनी है, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर खरीदना है, तो ये लॉन्ग पीरियड इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसीलिए इसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल या फिक्स कैपिटल का नाम देते हैं. लेकिन वर्किंग कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ द टोटल कैपिटल जो कंपनी शॉर्ट टर्म ऑपरेशंस में लगाती है, लाइक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कोई रेंट पे करना है, कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, एनी अदर एक्सपेंसेस जो वो शॉर्ट पीरियड के लिए कर रहे हैं. तो वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट के अंडर वी विल बी डूइंग टू कंसेप्ट्स ब्रॉडली, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेक्स्ट इज नेट वर्किंग कैपिटल, जो हम लेटर स्टेज पे करेंगे. तो ग्रॉस एंड नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? अब जब हम ग्रॉस की बात करते हैं, दैट इज टोटल करंट एसेट्स. It refers to the firm investments in total current assets. These are the assets which can be converted into cash within one operating cycle or accounting period of time.
So when we talk about gross means total of all the current assets. तो एक बिजनेस के कंपनी के सारी करंट एसेट्स टोटल करके, जैसे इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जब हम टोटल कर लेते हैं वो हमारे पास आ जाती है वैल्यू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की। लेकिन अगर हम नेट वर्किंग कैपिटल जानना चाहते हैं, यानी टोटल करंट एसेट्स में से अगर एक कंपनी अपनी टोटल करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देती है तो उनके पास कितना वर्किंग कैपिटल इन हैंड बचेगा, उसको हम कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। तो करंट लायबिलिटीज एक फर्म की कौन कौन सी हो सकती हैं? क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्रूड एक्सपेंसेस। तो टोटल करंट एसेट्स माइनस दिस टोटल करंट लायबिलिटीज वी गेट नेट वर्किंग कैपिटल। दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नाउ a positive net working capital arises when obviously current assets are more than the current liabilities. लेकिन वो नेगेटिव तब आएगा when current assets are less than the current liabilities. तो ये पोजीशन जानना एक कंपनी के लिए बहुत जरूरी है कि उनका नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सो देयर अगर ये करंट लायबिलिटीज ज्यादा है, दैट मीन्स वर्किंग कैपिटल डेफिशिएंट चल रहा है। अगर ये नेगेटिव आता है इसका मतलब वर्किंग कैपिटल जितना रिक्वायर्ड है उससे कम है। दिस इंडिकेट्स दैट फंड्स फ्रॉम करंट सोर्सेज आर डाइवर्टेड। तो कंपनी कहीं गलत डिसीजन ले रही है, वो फिक्स एसेट्स ज्यादा परचेज कर रही है और करंट एसेट्स उनके पास कम हो रहे हैं। इन सच अ केस एंटरप्राइज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड, क्योंकि उनके पास करंट एसेट्स इनसफिशिएंट है टू पे द करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रंच की सिचुएशन अराइज हो सकती है। तो ये सिचुएशन अगर अराइज होगी इट विल लीड टू इंसॉल्वेंसी। दैट इज व्हाई हर कंपनी ये कैलकुलेट करती है कि उनका नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है।